नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज यादव आप सभी का एग्ज़ाम कांकर्स चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए जय जवान सीरीज़ की अगली कड़ी में हम आज जीएस के प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ का उद्देश्य परीक्षा में आए सरल प्रश्नों को गलत करने की संभावना को कम करना है। चलिए दोस्तों, आज के हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी पोटेंशियोमीटर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। हम हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी 21 जून। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों, ध्यातव्य रहे कि इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी डुरंड रेखा, ऑप्शन सी रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन डी पाक जलडमरू मध्य। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती है। वहीं डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, और जबकि पाकिस्तान के और भारत के बीच रेडक्लिफ रेखा होती है। पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका को भारत से अलग करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी आराम शाह। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली, जिसका पहला वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। चलिए दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए टोबैको मोज़ेक वायरस, ऑप्शन बी टोबैको मार्बल वायरस, ऑप्शन सी ट्रांजिटिव मोज़ेक वायरस, ऑप्शन डी ट्रांसपार्टिव मोज़ेक वायरस। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण रूप टोबैको मोज़ेक वायरस है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी
1967, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 2006। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत में मानव अधिकार संरक्षण सन 1993 में लागू हुआ था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए एज ऑफ टाइम, ऑप्शन बी फ्लड ऑफ फायर, ऑप्शन सी द मदर आई नेवर न्यू, ऑप्शन डी डेयर टू डू। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए एज ऑफ टाइम, जो कि कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए इंग्लिश अगस्त, ऑप्शन बी आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, ऑप्शन सी सीरियस मैन, ऑप्शन डी अ फाइन बैलेंस। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अ फाइन बैलेंस। रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अ फाइन बैलेंस है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, ऑप्शन बी भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, ऑप्शन सी असम राइफल्स, ऑप्शन डी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कछार लेवी के नाम से असम राइफल्स को जाना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी करनाल। दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन डी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी टिहरी गढ़वाल। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चमोली। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं।
उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चोल राजवंश, ऑप्शन बी पल्लव राजवंश, ऑप्शन सी कदम राजवंश, ऑप्शन डी गंग राजवंश। दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन डी गंग राजवंश। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश से संबंधित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी पोर्ट ओ प्रिंस, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी जकार्ता। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश रेवेन्यू बोर्ड में 10 सदस्य हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आपको तुरंत मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।